जोड़ों का दर्द एक कॉमन समस्या है जिसमें सारे माने लिम्ब जो बोलते हैं, जिसमें कि हाथ और पैर दोनों आ रहे हैं, इसके जोड़ों में दर्द बढ़ता है। तो इसको कॉमन टर्म्स में हम लोग आर्थराइटिस भी बोलते हैं, साइनोवाइटिस भी बोलते हैं, आर्थराल्जिया भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत बहुत कॉमन डिसऑर्डर है जो कि ऑर्थोपेडिक ओपीडी में अगर जितना भी पेशेंट आते हैं तो मोर देन 70% ऑफ पेशेंट्स इसी में जोड़ के दर्द के साथ आ रहे हैं। तो इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो जोड़ों के दर्द का जो क्लिनिकल टर्म मैं आपको बताया था उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। तो इसमें बहुत किस्म का जोड़ों का दर्द रहता है, लाइक इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन, डिजेनरेटिव जॉइंट पेन, ऐसे अलग अलग वेराइटीज का है, या फिर इन्फेक्टेड जॉइंट पेन या आर्थराइटिस। इसी का जॉइंट पेन का क्लिनिकल नाम है आर्थराइटिस। जोड़ों का दर्द जो होता है उसका टाइम के हिसाब से अलग अलग लक्षण रहता है। तो बहुत टाइप के जोड़ों के दर्द या इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस में पहला सिम्टम जो रहता है, सुबह जब पेशेंट उठते हैं तो उनके सारे जोड़ों में, लाइक छोटे जोड़ हो गए जो कि उंगलियों के जोड़ हो गए, घुटने हो गए, कूल्हे हो गए, इसमें बहुत स्टिफनेस पाया जाता है या अकड़न पाया जाता है। तो पेशेंट जब बेड से उठते हैं वो बिल्कुल उठ नहीं पाते हैं। वो उठ के 10 से 15 मिनट अपने बेड के साइड में चेयर डाल के या बेड पे ही बैठते हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके अपने जोड़ों को चलाने के बाद जब थोड़ा सा हल्का अकड़न में कमी आती है तब जाके अपना नॉर्मल काम जैसे कि ब्रश करना, मग उठाना, ये काम भी मैंने डिफिकल्ट होता है सुबह। इसका नाम है मॉर्निंग स्टिफनेस। तो ये जोड़ों के दर्द का वन ऑफ द फर्स्ट सिम्टम आता है। उसके अलावा किसी भी जगह पे बैठ जाना, अगर जब एक पोजीशन में, जैसे मैं अभी आपके सामने 10 से 15 मिनट बैठा हूं, अगर मुझे आर्थराइटिस या फिर जोड़ों के दर्द का प्रॉब्लम हो तो जब मैं ये 15 मिनट बाद भी उठूंगा मुझे इसमें घुटनों में या फिर कूल्हों में तेज दर्द होगा। तो एक्टिविटी जब बंद कर देते हैं, इनएक्टिविटी के बाद पेन, ये और एक सिम्टम है आर्थराइटिस या पॉलीआर्थराल्जिया का। उसके अलावा जोड़ों में सूजन, तो जैसे कि बड़े जोड़ हैं जो कि कंधे हो गए हमारे या फिर कूल्हे हो गए, ये बहुत बड़े जोड़ हैं और इसमें मांसपेशियां बहुत कवर्ड हैं। इतनी मांसपेशियां हैं कि जोड़ डायरेक्ट दिखता नहीं, तो इसमें इतना सूजन पता नहीं चलता है। मगर छोटे जोड़ों में जैसे कि कलाई हो गई, कोहनी हो गई, घुटने हो गए, एंकल हो गए, छोटे जोड़ उंगलियों के हो गए, इसमें सूजन तुरंत दिखता है। तो इन्फ्लेमेटरी या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस दोनों में सूजन बहुत दिखने का संभावना है। और ये सूजन एक्सरसाइज के साथ कम होता है। जब हम चलाते हैं कुछ टाइम तो कम होता है, और जब छोड़ देते हैं, जैसे रात भर सो गए, सुबह उठने से सूजा दिखेगा। चलने फिरने में जब दिक्कत शुरू होता है लोगों का, जोड़ों की दर्द की, जैसे लोअर लिम्ब में या फिर पैरों के दर्द माने जोड़ों में जब दर्द की वजह से माने लोगों का चलने फिरने में दिक्कत होता है, बैठने उठने में, जो कि नित्य कर्म करने में उकड़ू बैठ के या फिर पलथी मार के बैठ के काम करने में दिक्कत होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लक्षण है जिसके लिए कि लोग अस्पताल या चिकित्सक को मिलना प्रयत्न करते हैं मिलने का। जोड़ों के दर्द का कारण बहुत सारे, इटियोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, कारण बहुत सारे हैं। तो पहले से अगर हम शुरू करें तो पहला चीज है इन्फ्लामेटरी या इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस। इसके नॉर्मल रीजंस हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर खान पान में जो बदलाव की वजह से जो यूरिक एसिड बढ़ता है तो यूरिक एसिड आर्थराइटिस, या फिर किसी भी चोट के बाद, फॉर एग्जाम्पल मेरे जोड़ के पास, एल्बो के पास अगर मेरा चोट आ गया है तो उसमें टूट गया था हड्डी और वो हड्डी गलत से बैठ गई जिसकी वजह से घिसाव आने लगा जब मैं चलाने लगा, तो वो एक आर्थराइटिस हुआ, पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस। और नॉर्मल आर्थराइटिस जो मैक्सिमम लोगों को होता है वो है डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, या उम्र के साथ जो जोड़ों में बदलाव आता है और खराबी आती है। जैसे हर आदमी का उम्र के साथ कुछ बदलाव आता है, बाल सफेद होने लगते हैं, दांतों में कमजोरी आने लगती है, तो वही चीज जोड़ों में भी होता है। जोड़ों का जो साइनोवियल शीथ है और कार्टिलेज लेयर है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है, जिसकी वजह से जोड़ों में खराबी आती है और जोड़ों में दर्द होता है। तो ये कुछ कॉमन कारण है। और उसके अलावा कुछ अनकॉमन कारण है, लाइक अलग आर्थ्रोपैथी, जिसको, जो कि रेयर कॉजेस हैं, जैसे कि सोरियासिस एक स्किन डिजीज है, उसमें भी जोड़ों में खराबी आती है। किडनी डिजीजेस के संपर्क में माने किडनी डिजीजेस जिसका है उस संपर्क में भी जोड़ों में खराबी आती है। जोड़ों के दर्द की पहचान या फिर डायग्नोसिस पहले हम लोग करते हैं क्लिनिकल माध्यम से। तो क्लिनिकल माध्यम में पहले हम पेशेंट से हिस्ट्री लिए और उनके हिस्ट्री से उनसे किस किस जोड़ में कैसे किस किस्म का दर्द है
और दिन में किस टाइम में ज्यादा दर्द होता है। इस टाइप का लीडिंग क्वेश्चन पूछ के हम लोग हिस्ट्री पहले लेते हैं। उसके बाद मरीज का जोड़ देख के, जैसे कि घुटने का अगर दर्द है तो घुटने का एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें पहले हम देखते हैं कि सूजन है या नहीं। अगर सूजन है तो उसको छू के उसमें कितना दर्द है, गर्म है या नॉर्मल टेम्परेचर है, ऐसे करके पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन फॉलो करते हैं। उसके अलावा कितना मूवमेंट है, जोड़ों में कितना मूवमेंट हो रहा है, कितने मूवमेंट के बाद दर्द हो रहा है, ये सारा हमारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन का पार्ट हो गया। एक बार हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन कर लिए हैं, फिर हम इसमें इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यूजुअली जोड़ों का एक्सरे किया जाता है, और एक्सरे से ज्यादा अगर हम लोग चाहते हैं कि और डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट करना तो एमआरआई किया जाता है, तो जिसमें कि हम जोड़ का अंदर बाहर से पूरा देख पाए। उसके अलावा कुछ खून की जांचें होती हैं जो कि आर्थराइटिक पैनल के नाम से सारे जगहों पे होती हैं, जिसमें कई सारे जांच होते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि एक इन्फ्लेमेटरी जोड़ का पेन है या फिर नॉन इन्फ्लेमेटरी पेन है, जिससे हमारा इलाज में फर्क पड़ता है। इलाज हम इसी के हिसाब से प्लान करते हैं। अगर डिजेनरेटिव या फिर उम्र के साथ के बदलाव के जोड़ों का दर्द है, तो पहला चीज इसके लिए है कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस, कि माने वो कैसे खान पान उनका है, और जो सही खान पान का माने तरीका रहता है, जैसे विटामिन डी का सेवन ज्यादा करना, या फिर यूरिक एसिड जो चीजें बढ़ाती हैं लाइक हाई प्रोटीन डाइट, उसको कम करना, और अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स बहुत ज्यादा होता है, उसको बढ़ाना। एक्चुअली सारा डैमेज जो भी होता है उम्र के साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से होता है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उम्र के अलावा 2-3 चीजों से मेनली होती है, जो कि स्मोकिंग और अल्कोहल इंटेक, ये सब बहुत ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कराता है। तो इसका सेवन बंद करना, टबेको किसी भी किस्म का और अल्कोहल का सेवन बंद करना, एंटीऑक्सीडेंट अपने खाने में बढ़ाना लाइक ग्रीन वेजिटेबल्स खाने में अमाउंट बढ़ाना, और बाकी न्यूट्रिशनल थिंग्स लाइक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन डी का सेवन बढ़ाना। सेकंड आता है एक्सरसाइज। हर जोड़ के लिए पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो हम लोग उसको वो सिखा सकते हैं। और पेशेंट को एक जनरल हेल्थ के लिए वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, जो भी उनको अलाउड हो और जो वो कर पाए उसका बढ़ाना, और नियमित रूप में हर दिन करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है एक्सरसाइजेस का। उसके बाद आता है फार्माको ट्रीटमेंट या फिर दवाइयों के माध्यम से, जिसमें कि हम लोग कई किस्म की दवाइयां जोड़ों के इंप्रूवमेंट के लिए आजकल नई नई माने रिसर्च के साथ आ रही हैं, और जोड़ों के अंदर के लिए देने के लिए इंजेक्शन भी आ रहा है जो जोड़ों के अंदर दिया जाता है और जोड़ों को खराबी होने में बचाता है। उसके अलावा उसके बाद हम जाते हैं फिजियोथेरेपी में, जहां पर फिजियोथेरेपिस्ट जो कि हर हॉस्पिटल में कार्यरत रहते हैं, वो अलग अलग किस्म का एक्सरसाइज और उसके अलावा अलग अलग किस्म की सिकाई, मशीन से सिकाई होती है जिसका नाम शॉर्ट वेव, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, क्रायोथेरेपी के नाम से कई फिजियोथेरेपी के मेजर्स हैं, जिससे कि आराम काफी होता है लोगों में। और कुछ कुछ बताया जाता है कि घर में क्या मूवमेंट या क्या एक्टिविटी नहीं करना है। जैसे अगर घुटने का आर्थराइटिस है या घुटने का जोड़ का दर्द है, तब आदमी को या फिर जो भी लेडीज हैं या जेंट्स हैं, उनको इंडियन टॉयलेट का यूज करने से बंद करके कमोड टाइप का वेस्टर्न टॉयलेट का यूज ज्यादा बढ़ाना पड़ता है। सेकंड है पलथी मार के नहीं बैठ के चेयर पे या फिर पैर सीधा करके बैठने का अभ्यास करना पड़ता है, और घर में कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। जब ये सारा चीज फेल हो जाता है और उस स्टेज में आ जाता है कि माने जोड़ पूरे ही खराब हो गए हैं, तो उसमें प्रत्यारोपण का ऑप्शन रहता है, जिसमें कि जैसे घुटना, कूल्हा, शोल्डर, एल्बो, आजकल धीरे धीरे प्रत्यारोपण की मात्रा बहुत बढ़ रही है। तो हमारा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जब ट्रीटमेंट, बाकी सब ट्रीटमेंट के बावजूद बहुत दर्द रह रहा है, आर्थराइटिस हो गया है और जोड़ खराब हो गया है, तो एक्टिव लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, अगर 55 या 60 इयर्स में किसी का जोड़ खराब हो गया है और उनको चलने में, हर स्टेप चलने में दर्द हो रहा है, तो उनको ये रेकमेंड करना चाहिए कि आप अपना ऑपरेशन कराइए। इसका रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, और ऑपरेशन के माध्यम से आपका 1 से 2 महीने में पूरा ही रिकवरी हो जाएगा, और आप पूरा एक पेन फ्री लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाएंगे बिना दर्द के, आराम से चल के, और आगे का जीवन आराम से आपका होगा बिना दर्द के। जोड़ों के दर्द के साथ अगर हमारा इन्फ्लेमेटरी, जो हम बताए थे इन्फ्लेमेटरी जॉइंट पेन, उसमें बाकी ऑर्गन सिस्टम्स भी बहुत इन्वॉल्व रहता है। लाइक माने हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किडनी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट का भी, यूरिनरी रिपीटेड यूरिनरी इन्फेक्शंस, स्किन का डिजीजेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस में ये सारा चीज होता है।
तब सिर्फ जोड़ों के दर्द के लिए ट्रीटमेंट जब चल रहा है, उसके अलावा एक मल्टी मोडालिटी मैनेजमेंट, अगर हम लोग जांच किए और पाए कि उनके किडनी फंक्शन में कुछ दिक्कत आ रहा है, तो हम लोग तुरंत उनको जनरल फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से मैंने कंसल्ट करा के उसका ट्रीटमेंट भी लें। और उन जो जोड़ों के दर्द की दवाइयां हैं, जैसे कि अगर बिना प्रेस्क्रिप्शन के लोग ओवर द काउंटर पेन किलर्स या फिर दर्द की दवाई कंटिन्यूअसली खाते हैं, तो उसका अपना बहुत सारा साइड इफेक्ट है इन लॉन्ग टर्म, लाइक किडनी पे असर पड़ना और किडनी खराब होना, पेट पे असर पड़ के अल्सर बन के मैंने खून बहना या फिर खून की उल्टी होना या फिर ब्लैक स्टूल होना, ये सब पेन किलर्स के कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसके लिए भी हमें बहुत केयरफुल और पेशेंट का काउंसलिंग करना पड़ेगा। सेकेंड चीज है, जोड़ों के दर्द के अलावा जब जोड़ों में डिफॉर्मिटी या टेढ़ापन आता है, तो एक जैसे घुटने में अगर मेरे बाएं घुटने में टेढ़ापन आने लगा है, तो उसके लिए मेरा ऊपर का कूल्हा, बायां कूल्हा और पूरा रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आएगा। तो इस चीज के लिए भी हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि किसी भी डिफॉर्मिटी को लंबा टाइम रहने ना दें और उस डिफॉर्मिटी को किसी भी माध्यम से आइदर ऑपरेशन या फिर प्लास्टर या फिर ब्रेस के माध्यम से उसको सही करें। जोड़ों के दर्द की रोकथाम के लिए पहला चीज है कि हम लोग यंगर एज से एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना शुरू करें, जैसे सिगरेट का सेवन पूरा ही बंद रखें, टबैको का सेवन किसी भी माध्यम से बंद रखें, और थर्ड चीज है अल्कोहल की मात्रा कम रखें। और हेल्दी लाइफस्टाइल का पार्ट ये है कि रेगुलर एक्सरसाइजेस या योगा हर दिन एट ए यंगर एज, मैंने 30 साल से अगर आदमी शुरू करें तो उनका बाकी चीजें ओवरऑल जोड़ों का दर्द काफी कम होगा जब वो एजेड होंगे। सेकेंड चीज है, खाने पीने पे अपना ध्यान रखें, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाने वाले खाद्यों को थोड़ा सा कम रखें और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा ज्यादा रखें। तो एंटीऑक्सीडेंट किस में होते हैं खाने में, तो मैक्सिमम रहते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स में और फ्रेश फ्रूट्स में, तो इन दोनों की मात्रा ज्यादा रखें अपने खानों में। और जंक फूड लाइक पिज्जा हो गया, चिप्स हो गए, इसका मात्रा थोड़ा सा कम रखें एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। और अपने वर्क प्लेस पे भी जब हम बैठ के काम कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग अपना केयर लें कि अपने बैक का पोजीशन, नेक का पोजीशन और लिम्स का पोजीशन, एक पोजीशन में ज्यादा टाइम ना बैठें, कुछ कुछ टाइम में ब्रेक लेके थोड़ा बहुत चले फिरे, फिर आके अपने चेयर पे बैठ के काम करें। स्पेशली ये सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स के लिए एडवाइस रहेगा, बिकॉज वो लोग 8 से 10 घंटे 12 घंटे डेस्क जॉब पे रहते हैं और एक पोजीशन में कंप्यूटर में काम करते हैं। तो हर घंटे 2 घंटे में 2-3 मिनट 5 मिनट का ब्रेक लें, थोड़ा बहुत चलें, उससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और उनके जोड़ों का दर्द, बैक पेन, नेक पेन, ये सब में काफी कमी आएगी। उसके अलावा दूध का सेवन, जिसमें कि विटामिन डी और कैल्शियम का सोर्स है, दूध का सेवन और थोड़ा बहुत हल्के धूप में रहना, ये दोनों हल्के धूप में 1/2 आवर to 1 आवर हर दिन एक्सपोजर करने से इसमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी नहीं होगी शरीर में, तो हड्डियां कमजोर नहीं होगी और आर्थराइटिस में भी और जॉइंट पेन में भी ये हेल्प करता है। थर्ड चीज है, जब एक स्टार्ट होता है, इनिशियल फेज में जोड़ों का दर्द है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसी टाइम में चिकित्सक की सलाह लें और जो भी रेमेडियल मेजर्स या प्रिवेंटिव मेजर्स वो लोग एडवाइस करते हैं वो लोग करें, वो पेशेंट्स करें, सो दैट कि एडवांस स्टेज में ना जाएं। और अगर किसी का नहीं दिखाया हुआ है और एडवांस स्टेज में पहुंच गया है, टेढ़ापन आ गया है, उसका इलाज जो भी सही तरीके से हो, आइदर ऑर्थोपेडिक सर्जन, रूमेटोलॉजिस्ट, पेन फिजिशियंस, इनके माध्यम से उसका ट्रीटमेंट सही तरीके से कराएं।